जय हिंद। कल हमने बताया प्रत्यय के बारे में, जिसको मैं 3 भागों में विभाजित हुए थे: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में हम लोग बताए थे कि किसी धातुओं पे योग रहता है, और आज हम तद्धित प्रत्यय में बताने वाले हैं कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा कुछ अव्ययीय शब्दों का योग रहता है। इसमें क्या है कि कुछ ऐसे हैं जो शब्दों में जो प्रत्यय लगते हैं तब उसका कुछ अर्थ विशेष प्रकट पड़ता है। जैसे इया प्रत्यय के बारे में बोले, इया प्रत्यय अगर किसी शब्द में जुड़ता है तो इसको संतान होने का बोध कराता है। जैसे अर्जुन जोड़ इया, है ना, अर्जुन जोड़ इया, तो इसमें क्या है, अर्जुन का पुत्र अर्जुनी कहलाया। उसी तरह है सुमित्रा जोड़ इया, सुमित्रा जोड़ इया सौमित्री, यानी कि सुमित्रा के पुत्र को सौमित्री कहेंगे। सूर जोड़ इया सौरी, यानी सूर के पुत्र को सौरी कहेंगे। द्रोण जोड़ इया, द्रोण के पुत्र को द्रोणी कहेंगे। दक्ष जोड़ इया, दक्ष के पुत्र को दक्षी कहेंगे, है ना। तो जब किसी शब्दों में इया प्रत्यय जुड़ता है तो संतान होने का बोध कराता है। उसी तरह हम देखते हैं अन्न, अन्न प्रत्यय अगर जुड़ता है तो यह भी पुत्र होने का ही बोध कराता है। जैसे पांडु जोड़ अन्न, पांडु के पुत्र को पांडव बोलेंगे। युधिष्ठिर जोड़ अन्न, युधिष्ठिर के पुत्र को युधिष्ठिर बोलेंगे। राघव जोड़ अन्न, राघव के पुत्र को राघवा बोलेंगे। यानी कि चाहे या प्रत्यय हो या अन प्रत्यय हो, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि पुत्र का बोध कराता है। पांडु जोड़ अना, पांडु जोड़ अना तो पांडव, है ना। पांडु का पुत्र पांडव कहलाया, युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर कहलाया, राघव का पुत्र राघव कहलाया, पुत्र, है ना, पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाया। इसी तरह है ढाक प्रत्यय, है ना, ढाक प्रत्यय। ढाक प्रत्यय में क्या होते हैं कि जिस तरह अन्न प्रत्यय में जिस प्रकार अन्न प्रत्यय में पुत्र का बोध कराता है, उसी तरह हम लोग ढाक प्रत्यय में जोड़े कि पुत्र का ही बोध कराएंगे। जैसे गंगा जोड़ ढाक, तो इसमें कुछ हो गया, गंगा का पुत्र गंगेय कहलाया। कुंती जोड़ ढाक, कुंती के पुत्र को हम लोग कौंतेय कहलाएंगे। अंजना जोड़ ढाक, यानी कि अंजना के पुत्र को अंजनेय कहेंगे। भागिनी जोड़ ढाक, भागिनी के पुत्र को भगनेय कहेंगे। बिंता जोड़ ढाक, बिंता के पुत्र को बनते हुए कहेंगे। यानी आज हम जितना भी बता रहे हैं इस प्रत्यय में पुत्र का बोध करा रहा है। इसी तरह सैन प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें क्या है, गर्ग जोड़ सैन गागरा, चनक जोड़ सैन चाणक, अदिति जोड़ सैन आदित्य, दिति जोड़ सैन दैत्य, है ना। इसी तरह प्रजापति जोड़ सैन प्रजापत्या, यानी कि प्रजापति के जो पुत्र है प्रजापत्य कहलाएंगे। दिति के पुत्र है दैव्य कहलाएंगे। चनक के पुत्र है चाणक्य कहलाएंगे। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे प्रत्यय हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर, अन प्रत्यय की ओर। अन प्रत्यय में क्या होते हैं, जानकार के रूप में होती है। हम लोग जानकारी हासिल करते हैं, है ना।
कि इसको अध्ययन करने वाले क्या है। जैसे इंद्र जोड़ अन्न, गणपति जोड़ अन्न, अर्थात इंद्र के जो है देवगण वो इंद्र कहलाएंगे। गणपति अन्न, गणपति के जो देवगण है गणपति कहलाएंगे। शिव जोड़ अन्न शैव, विष्णु जोड़ अन्न वैष्णव, पशुपति जोड़ अन्न पशुपति। यानी कि इसको जानकार लोग, यानी इसको आराधना करने वाले, इनको गुरु मानने वाले, इसको उपासना करने वाले कहलाते हैं। जिस शिव के उपासना करने वाले शैव, विष्णु को उपासना करने वाले यानी कि जानकार लोग जो है वो वैष्णव कहलाएंगे। जैसे कैसे बुद्ध के अध्ययन करने वाले हैं तो बुद्ध भगवान का अध्ययन करने वाले बौद्धिस्ट कहलाते हैं। तो उसी तरह इस सबको अध्ययन करने वाले जानकार लोग कहलाते हैं क्या। उसी तरह है ढाक प्रत्यय है ना। देखो दो चीज बताए हैं, ढाक एगो हो गया ठाक, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वेद जोड़ ठक वैदिक, न्याय जोड़ ठक न्यायिक, तर्क जोड़ ठक तार्किक, धर्म जोड़ ठक धार्मिक। यानी कि इसको जानकार हासिल करने वाले, जिस तरह अन्य में हम लोग जानकार हासिल करने वाले किए वैसे वेद में भी जानकार हासिल करना है। मैंने वेद पुराण को पढ़ने वाले है ना वैदिक, न्याय करने वाले न्यायिक, तर्क करने वाले तार्किक है ना, धर्म पर चलने वाले धार्मिक, इतिहास को अध्ययन करने वाले ऐतिहासिक है ना। तो इस तरह से हम लोग अभी तक जानकारी हासिल किए काची के बारे में है ना, तद्धित प्रत्यय के बारे में। तो अभी तक हम लोग देख लिए कि प्रत्यय में देखें कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में हम लोग खाली सिर्फ धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय देखें। तद्धित में देखें किसी शब्द है ना, या किसी शब्द हो या कोई संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो उसका योग करें। अब लास्ट कल हम देखेंगे स्त्री प्रत्यय, जिसमें आठ प्रत्यय उसमें इम्पोर्टेंस है। उस स्त्री प्रत्यय के बाद हम परसों तुम लोग को टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, विशेष कल हम स्त्री प्रत्यय की ओर लेके आएंगे।